हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 28 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया? तो आंसर इसका लद्दाख। लद्दाख में अभी कितने जिले हैं? 2, लेह और कारगिल। और भारत का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज कच्छ, और दूसरा सबसे बड़ा जिला है लेह। और लद्दाख की बात करें तो एलजी कौन है? तो वो है बीडी मिश्रा। और आपको बता दूं, 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बने थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने घोषणा की है कि लद्दाख में 5 नए जिले और बनाए जाएंगे। कौन से? जंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। 2 जिले बनाए जाएंगे कारगिल में से, द्रास और जंस्कार, और 3 नए जिले बनेंगे लेह में, साम, नुब्रा और चांगथांग। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। तो ये किए हैं महाराष्ट्र में कहाँ? जलगांव में। और आपको बता दूं, ये जो लखपति दीदी योजना है, इसको पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था पिछले साल 15 अगस्त 2023 को। और लखपति दीदी योजना का लक्ष्य था, पिछले साल का लक्ष्य बता रहा हूँ, 2 करोड़ गांव की महिलाओं को कौशल विकास प्रदान करना। इस साल इस टारगेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 3 करोड़। अभी हमें 3 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रदान करना है और उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा करनी है। और इस योजना में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? जैसे कि जो एलईडी बल्ब होते हैं उनको बनाने की ट्रेनिंग हो गई, या जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन को संचालन करने की ट्रेनिंग, ड्रोन को कैसे मैनेज किया जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है लखपति दीदी योजना के तहत। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर किसने चंद्रयान की पहली लैंडिंग वर्षगांठ मनाने के लिए ई मैगजीन, जिसका नाम है सपनों की उड़ान, लॉन्च की? तो ये की है धर्मेंद्र प्रधान ने। यह हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और हमारे शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो वो हैं जयंत चौधरी। और आपको बता दूं, नेशनल स्पेस डे इस साल पहली बार मनाया गया है। कब? 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत चौथा कंट्री बना था जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और इस साल के स्पेस डे का थीम क्या था? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। तो सपनों की उड़ान ई मैगजीन को लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस कंट्री ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम है रूमी 1, इसका सफल प्रक्षेपण यानी कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये किया भारत ने। रूमी 1 को बनाया है तमिलनाडु की एक स्टार्टअप कंपनी है स्पेस जोन इंडिया। और इस रॉकेट को लॉन्च कहाँ से किया गया? पट्टीपुलम से। पट्टीपुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, चेन्नई के पास। और ये रॉकेट अपने साथ पेलोड क्या क्या लेके गया? पेलोड लेके गया है 3 क्यूब सैटेलाइट। 3 तो है क्यूब सैटेलाइट और 50 है पीको सैटेलाइट। पीको सैटेलाइट क्या होता है? वो सैटेलाइट जिनका वेट 1 किलोग्राम से भी छोटा होता है। जिन सैटेलाइट्स का वेट 1 किलोग्राम से भी कम होता है उनको बोलते हैं पीको सैटेलाइट। और ये रॉकेट रूमी 1 ये मोबाइल हाइब्रिड है। मोबाइल हाइब्रिड का मतलब है कि ये मोबाइल से लॉन्च हुआ था। मोबाइल से लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है रूमी 1। और इसको किस लिए छोड़ा गया है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करने के लिए। और आपको बता दूं, ये रूमी 1 एक तरह का रीयूजेबल रॉकेट है। जैसे एलन मस्क के है ना, फैल्कन 9 हो गया, ये सारे रीयूजेबल हैं। और ये हमारा रूमी 1 भी रीयूजेबल रॉकेट है। रूमी 1 ने ये जो अपने साथ 3 क्यूब सैटेलाइट लेके गया था, इसने इनको पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया और वापस 7 मिनट में ये वापस पृथ्वी पे भी आ गया।
तो रूमी 1 का सफल परीक्षण किया है भारत ने, और इसको किसने बनाया है? कंपनी का नाम है स्पेस जोन इंडिया। कहाँ की कंपनी है? तमिलनाडु की। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का देहांत हो गया? आपको बता दूं, ये लेबनान के 5 बार पीएम रह चुके हैं। लेबनान एक मिडल ईस्ट कंट्री है और लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत। और लेबनान के अभी पीएम कौन है? नाजिब मिकाती। तो आंसर इसका लेबनान। हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं भारतीय मूल के अरुण अग्रवाल। और टेक्सास अमेरिका के 50 स्टेट्स में से एक है। और आपको बता दूं, जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं कैलिफोर्निया से टेक्सास, ये भी याद रखना। और स्पेस एक्स कंपनी कब बनी थी? 2002 में। और एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे 2023 से पहले, ये बनी थी 2006 में। तो टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं अरुण अग्रवाल। और ऊषा वेंस कौन है? आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने घोषणा की है अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट होंगे जेडी वेंस की पत्नी है ऊषा वेंस। ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके वाइस प्रेसिडेंट होंगे जेडी वेंस और उनकी पत्नी है ऊषा वेंस। इनके जो पिताजी थे उनका संबंध था केरला से। हाल ही में किस देश ने सुसाइड ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है उत्तरी कोरिया ने। उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। उत्तरी कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। और भारत की बात करें तो अभी इसी साल जनवरी में भारत ने अपना पहला देसी सुसाइड ड्रोन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नागास्त्र 1। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका उत्तरी कोरिया। हाल ही में नास्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? तो ये बनी है सिंधु गंगाधरन। इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश नाम्बियार को। राजेश नाम्बियार ये अभी नास्कॉम के प्रेसिडेंट बने हैं राजेश नाम्बियार। चेयरपर्सन बनी है सिंधु गंगाधरन। नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज कब बना था ये? एक तो ये बता दूं, ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। ये एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। ये बनी थी 1988 में। और नास्कॉम की तरह एक और संगठन है एस्कॉम, ASSOCHAM, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। ये बनी थी 1920 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है संजय नायर। तो नास्कॉम की नई चेयरपर्सन बनी है सिंधु गंगाधरन। हाल ही में डच ग्रां प्री किसने जीती? तो ये जीती है लैंडो नॉरिस ने। इस साल 24 ग्रां प्री होने हैं, ये याद रखना। 24 में से ये 15वां है डच ग्रां प्री। और इन 15 में से 7 जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन ने। लैंडो नॉरिस ने जीते हैं 2। एक तो जीता डच ग्रां प्री, इसके अलावा इससे पहले जीता था मियामी ग्रां प्री। ये भी याद रखना, मियामी ग्रां प्री भी जीता था लैंडो नॉरिस ने। इनका संबंध है ब्रिटेन से, ब्रिटिश ड्राइवर हैं और इनकी टीम का नाम है मैकलर्न। तो आंसर इसका लैंडो नॉरिस। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये ले लिया गब्बर ने, शिखर धवन ने। और शिखर धवन ने 2013 में जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, 2017 चैंपियन ट्रॉफी, इन दोनों चैंपियन ट्रॉफी में गोल्डन बैट विनर थे। और इन दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे शिखर धवन। और ये भारतीय टीम के ओपनर थे। तो अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसको दिया गया? तो ये दिया गया है जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्माभनन को।
और आपको बता दूं, इस साल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पहली बार दिए गए हैं। ये दिए जाया करेंगे 23 अगस्त को हर साल, और इनकी घोषणा हुआ करेगी 11 मई को। 23 अगस्त को क्यों? क्योंकि 23 अगस्त को होता है नेशनल स्पेस डे। और 11 मई को घोषणा क्यों होगी? क्योंकि 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इन पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान है विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न, और दूसरे नंबर पे है विज्ञान श्री, तीसरे नंबर पे है विज्ञान युवा, चौथे नंबर पे है विज्ञान टीम। इस साल विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है एक आदमी को जिनका नाम है गोविंदराजन पद्माभनन, और विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है 10 वैज्ञानिकों को, विज्ञान युवा दिया गया है 11 वैज्ञानिकों को, और विज्ञान टीम का पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 3 की टीम को। और इसमें कितना कैश प्राइज दिया जाता है? इसमें कैश प्राइज नहीं होता, ये भी याद रखना, 0 कैश प्राइज दिया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न ये दिया गया है जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंदराजन पद्माभनन को। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में एक टीम इवेंट होता है जिसका नाम होता है मारूहाबा कप। इस टीम इवेंट में जो ये मारूहाबा कप है, इसमें पहले स्थान पे रहा जापान, दूसरे नंबर पे रहा इंडिया, तीसरे नंबर पे रहा चाइनीज तेपे, चौथे नंबर पे रहा चाइना। तो आंसर इसका सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने रजत पदक जीता। और ये कहाँ पर हो रही थी चैंपियनशिप? मालदीव में। मालदीव में भारत पहली बार वेव्स की मेजबानी कहाँ पर करेगा? वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, तो ये होगी गोवा में। तो आंसर इसका गोवा। और जब ये होगी ना 20 से लेकर 24 नवंबर तक, उसी टाइम पैरेलली चल रहे होंगे गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये भी याद रखना। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होंगे गोवा में, कब? नवंबर में। और हमारे आईबी मिनिस्टर कौन है? हमारे आईबी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेल मंत्री भी हैं। और बात करें अगर गोवा की, तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? 19 दिसंबर 1961 में। कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा में कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो आंसर इसका गोवा। अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो ये जीता है भारत की तन्वी पत्री ने। तन्वी पत्री का संबंध है उड़ीसा से, इनकी उम्र मात्र 13 साल है। तो अंडर 15 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 जीता है भारत की तन्वी पत्री ने। बात करें अगर BWF की यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की, कब बना था? 1934 में। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर है मलेशिया में। और BWF के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है पोल एरिक होयर लार्सन। पोल एरिक होयर लार्सन। और भारत का जो बैडमिंटन एसोसिएशन है जिसका नाम है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। तो आंसर इसका तन्वी पत्री। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।